पार्टी क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। नारियों का अपमान करने का काम इंडी गठबंधन के द्वारा हुआ है। कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो इनकी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता है। देश की बेटियां इस अपमान को भूली नहीं है और इस अपमान का बदला देश की नारी अपना अपमान का बदला लेकर रहेगी। लेकिन इस अवसर को इन लोगों ने यहाँ समाप्त करने की कोशिश की। जब सीटों को बढ़ाने की बात पार्लियामेंट में लाया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उसका विरोध किया। ये इंडी अलायंस के लोग आने वाला समय कहां गायब हो जाएंगे, फिर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV न्यूज़। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम पहले तो सभा की शक्ल में थी, जो मोराबादी मैदान स्थित में मंच बनाया गया। उसमें कई नेता, भाजपा के नेतागणों ने भाषण दिया और उसके बाद ये एक रैली का रूप लेकर मोराबादी से निकल के अल्बर्ट एक्का चौक तक गया और फिर उसके बाद वहाँ से वापस मोराबादी मैदान आया। इसी कड़ी में मंच पर कई भाजपा के वरिष्ठ नेतागणों ने भाषण दिया, जिसे वहाँ उपस्थित महिलाओं ने सुना। और साथ ही साथ हमने कई ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश की कि ये रैली का मकसद क्या है, क्यों वो विपक्ष से नाराज है। इन सभी बातों को लेकर हमने कई नेतागण और कई कार्यकर्ताओं से बात किया। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए। एक रैली के रूप में लोगों ने आने का काम किया है। हम लोग तो सोचे थे कि संख्या कम रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से दीदियों के मन में आक्रोश और गुस्सा है और उनको सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग भी आए हैं। इस कार्यक्रम में इस पद यात्रा का नेतृत्व करने वाले भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग ले रहे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी। अब बारी थी बहनों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का और इसी के तहत 16, 17, 18 विशेष सत्र आहूत की गई थी। लगभग रात के 1:30 बजे तक सभी ने चर्चा की। अलग अलग जो उनकी शंकाएं थी, सबने अपनी अपनी बात रखी और 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी जो शंकाएं थी विपक्षी दलों को, इंडी गठबंधन को, उन सारी शंकाओं को दूर किया गया। और जो भारत बांटने की बात, देश को बांटने की बात कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो कर रहे थे कि दक्षिण और उत्तर में भी जो विभेद पैदा करना चाहते थे, तो उसको भी उन्होंने, माननीय गृह मंत्री जी ने उस शंका को भी दूर करने का काम किया कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं घटेगा। प्रत्येक राज्य में आज जो वर्तमान सीट है उससे और 50% सीट की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद महिलाओं को उसका अधिक जो 33% आरक्षण है मिलेगा। लेकिन चूंकि ये वर्षों से 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो इनकी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता है, ये सदन में ये देखने को मिला। 17 तारीख को जब वोट हो रहा था, जब उन्होंने मतदान किया, उस समय जब प्रतिपक्ष के लोगों के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम इनके खिलाफ जब मतदान किया गया, तो सिर्फ मतदान नहीं किया, उन्होंने मेज थपथपा कर इसका स्वागत किया। यानी नारियों का अपमान करने का काम इंडी गठबंधन के द्वारा हुआ है और इसकी मानसिकता लटकाने भटकाने की हमेशा से रही है। और ये कभी नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उसका अधिकार मिले। एक साधारण परिवार की महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में बैठकर अपना प्रतिनिधित्व कर सके और देश के नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये इंडी गठबंधन सिर्फ अपने परिवार के महिलाओं को चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे, इसलिए इसमें इन्होंने इसका विरोध किया। और आज पूरे देश की महिलाएं आंदोलित है, जो आधी आबादी है आंदोलित है और इसका करारा जवाब
चुनाव में इनको मिलेगा। नारियां, महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, महिलाएं निर्णय करने की क्षमता रखती है, वो निर्णायक की भूमिका में रहती है। पार्टी क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरी भतीजी का क्या होगा, मेरी भांजी का क्या होगा। यह परिवारवादी पार्टी देश की महिलाओं के साथ धोखा देने वाली है। और जिस तरह सदन में जब 2/3 बहुमत से यह बिल गिरा, ऐसे सांसद जब तालियां बजा रहे थे, मेज ठोक रहे थे, नाच कर रहे थे, देश की बेटियां इस अपमान को भूली नहीं है। और इस अपमान का बदला देश की नारी अपना अपमान का बदला लेकर रहेगी। सभी देश की महिलाएं आक्रोशित हैं और इस आक्रोशित में रांची झारखंड की महिला भी इस पथ पे अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए जबरदस्त रूप से उपस्थित है। विधानसभा की सीटें भी 221 से अधिक सीटें होती। स्वाभाविक है कि अधिक महिलाओं के लिए भी अधिक रिजर्वेशन होता और अधिक दलितों के लिए भी होता, आदिवासियों के लिए भी होता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोगों को भी अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता। और झारखंड विधानसभा ने तो एक बार नहीं कई एक बार ये प्रस्ताव भी पारित किया था, झारखंड में विधानसभा की सीटें बढ़नी चाहिए। यहाँ हम सब लोगों के बीच में रघुवर दास जी में बैठे हुए, उनके कालखंड में भी प्रस्ताव पारित हुआ। यहाँ पर अर्जुन मुंडा जी भी पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए, उनके कार्यकाल में भी विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कई एक बार बोलते थे कि सीटें बढ़नी चाहिए। जब सीटों को बढ़ाने की बात पार्लियामेंट में लाया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उसका विरोध किया। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी साथ दिए होते तो हम समझते कि वास्तव में मां बहनों के साथ है और सीट बढ़ाने के पक्ष में है। लोकसभा की सीटें बढ़ती, जहां 7 से 14 सीटें वहां 21 सीटें होती, तो स्वाभाविक है कि महिलाओं के भी प्रतिनिधित्व बढ़ता और साथ साथ में दलितों के भी, आदिवासियों के भी सीटें बढ़ती और झारखंड के नौजवानों को भी अधिक जगह मिलता लोकसभा में और यहाँ के अवसर उपलब्ध होते। लेकिन इस अवसर को इन लोगों ने यहाँ समाप्त करने की कोशिश की। अगर सरकार ने आज भी एनडीए अलायंस के लोगों ने नहीं समझा, इस दर्द को लोगों की नहीं पहचाना, इस गुस्सा को लोगों ने नहीं पहचाना, तो इस दर्द और इस गुस्सा में ये एनडीए अलायंस के लोग आने वाला समय कहाँ गायब हो जाएंगे, फिर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। देश की राजनीति से ये लोग साफ होने वाले हैं। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि अभी सबके द्वारा कहा गया, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम बहनों के साथ, बेटियों के साथ वो खड़े हैं और हमेशा उनका यही उनकी अपेक्षा रहती है कि बेटियों को आगे बढ़ाना, हर क्षेत्र में सशक्त करना। पिताजी चाय बेचने का काम करते थे, इसलिए गांव की दीदियों का, मोहल्ला के दीदियों का, बेटियों का कष्ट उन्हें पता है। वो चाहते हैं कि हमारी दीदियां भी सांसद बने, विधायक बने, लेकिन कांग्रेसियों को ये मन में नहीं आता, इनका विरोध करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा में खुला पाप करने का काम किया, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है, आज पूरे देश समेत झारखंड में दीदियों के मन में आक्रोश और गुस्सा है। शक्ति बंधन अधिनियम लागू करना होगा, करना होगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करना होगा, करना होगा। महिला आरक्षण लेके रहेंगे, महिला आरक्षण लेके रहेंगे, महिला आरक्षण लेके रहेंगे, महिला आरक्षण लेके रहेंगे। देखिए, आज महिलाओं का आक्रोश आप देख रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में भी महिलाएं उपस्थित हुई है। जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो वर्षों से महिलाओं की अपेक्षा थी कि 33% आरक्षण उन्हें मिलेगा, लोकसभा विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व होगा, इंडी गठबंधन के द्वारा इसका विरोध किया गया और महिलाओं का उसका अधिकार देने से उन्होंने अभी वंचित रखा है। महिलाओं का अपमान किया, वोटिंग के बाद उन्होंने मेज थपथपा कर इसका अपमान किया। तो निश्चित रूप से हमारी महिलाएं आक्रोशित हैं और आप देख रहे होंगे पूरे देश स्तर पर महिलाएं आक्रोशित, आंदोलित हैं और जो अपमान महिलाओं का हुआ है, इस अपमान का बदला हम देश की महिलाएं
इंडी गठबंधन से लेगी और चुनाव के माध्यम से निश्चित रूप से जो अपमान किया है इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। 35% आरक्षण था, होना था, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत इस देश में महिलाओं की विकास में भागीदारी, देश के विकास में भागीदारी के लिए ये आरक्षण लाया गया था। लेकिन एनडी गठबंधन के लोगों ने इसको पास नहीं करने दिया और नारी विरोधी कार्य उन्होंने किया है और इसके लिए कभी इस देश की नारी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये देश मातृशक्ति को सबसे सर्वोच्च जगह पर रखते हैं और ऐसे देश में महिलाओं का अपमान, ये देश की महिलाएं अब पूरा विरोध में जन आक्रोश के साथ साथ इस तपती धूप में बाहर निकली हैं और रोड पर चल रही हैं विरोध पर एनडी सरकार के, एनडी गठबंधन के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के खिलाफ काम किया है। जो इस देश के आज़ाद भारत के बाद जब महिलाओं को इस तरह का आरक्षण मिलने जा रहा था, तब इसको विरोध करने का कार्य यूपीए गठबंधन ने किया है। इसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी। आज जन जन और इस झारखंड की धरती पर रोड पर रांची शहर में हमारी बहनें भारी से भारी संख्या में आक्रोशन जुलूस के साथ निकली हुई है, क्योंकि इस देश के विकास में अपनी सहभागिता के लिए लड़ रही हैं। और ये यूपी की जो एनडी गठबंधन है, सपा, तृणमूल और कई सारी जो पार्टियां हैं एनडी गठबंधन के, उन सब को विरोध प्रदर्शन करते बंधन अधिनियम लागू करना होगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करना होगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करना होगा, करना होगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करना होगा, महिला आरक्षण लेके रहेंगे, महिला आरक्षण लेके रहेंगे, महिला आरक्षण लेके रहेंगे, महिला आरक्षण लेके रहेंगे। गठबंधन हाय हाय, 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 नारी शक्ति को लागू करना होगा। कदम मार्च करते हुए जो है